मैं हूं विवेका। आप देख रहे खबर बिहार 24। एक और जहां पूरा देश कोरोना के संक्रमण से जूझा, वहीं दूसरी ओर देश के कई भागों में, खास करके केरल में एक नए वायरस का उत्पन्न हुआ है, जिससे 12 साल के बच्चे की भी मौत हो गई है। उस वायरस का नाम है निपाह वायरस। कहा जा रहा है कि निपाह वायरस के संक्रमण से पूरा केरल में सतर्कता बढ़ता जा रहा है और केंद्र सरकार ने भी इस पर दृष्टि डाला है। और निपाह वायरस के वजह से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई और उस बच्चे के इलाज के दरमियान जो 20 डॉक्टर्स नर्सेस लगे हुए थे, उसमें 2 अन्य स्वास्थ्य कर्मी में भी लक्षण पाया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि निपाह वायरस है क्या। निपाह वायरस चमगादड़ की लार से फैलता है। कहा जाता है कि एक खास प्रजाति का चमगादड़, जिसे फ्रूट चमगादड़ भी कह सकते हैं, यह जब फलों को खाता है तो उसकी लार उन फलों पर लग जाती है और इन फलों पर लगने के बाद यह इंसान के लिए संक्रमण का रूप धारण करता है। समझ लें कि चमगादड़ जिस फल को खाए और उस फल के खाने के बाद जो लार टपके और उस फल के खाने के बाद इंसान में निपाह वायरस उत्पन्न लेता है। कोझिकोड में निपाह से निपटने के लिए और संक्रमण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विशेष दलों का गठन किया गया। कन्नूर और मलप्पुरम सहित अन्य पड़ोसी जिलों के प्रशासन को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है केरल स्वास्थ्य मंत्री के तरफ से। कहा जाता है कि केरल में एक तरफ बुरी तरह से कोरोना के महामारी में लोग चपेट में हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य में निपाह वायरस के संक्रमण की दस्तक बढ़ा दी गई है। निपाह में संक्रमित 12 साल के बच्चे की मृत्यु उपचार के दौरान हो गई। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों का एक दल केरल भेजा है, जो राज्य सरकार को निपाह संक्रमण रोकने में मदद करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि कोझिकोड जिले में पिछली 3 सितंबर को बच्चे को बीमारी के लक्षण के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार सुबह उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पीड़ित बच्चे के शरीर के नमूने को लिए गए थे, जिसे पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेजा गया, जहां उसके निपाह वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। मंत्रालय ने कहा कि पिछली बार भी निपाह संक्रमण के मामले कोझिकोड और निकटवर्ती मलप्पुरम जिले में आए थे। उन्होंने कहा कि इन जिलों के संभावित रोगियों की पहचान की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञों ने सरकार को पीड़ित बच्चे के परिवार, गांव और आसपास के इलाकों में, खासकर मलप्पुरम में संक्रमण मामलों की तलाश करने को कहा गया है। लड़के के करीब रहे लोगों के संपर्क में बीते 12 दिन आए लोगों को खोजना, संदिग्धों को पृथकवास में रखना और प्रयोगशाला में जांच के नमूनों को संग्रहित करना और जांच के लिए भी भेजा जाएगा। चमगादड़ से फैले इस निपाह वायरस के कारण काफी केरल के इलाके में दहशत है। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विशेष निपाह वार्ड शुरू किया गया है। मावूर ओमासरी और में अस्पताल कर्मचारियों को सतर्क किया गया है। मृतक बच्चे को खास बुखार की लक्षण देखी गई थी। कोझिकोड में 2 स्वास्थ्य कर्मियों को निपाह वायरस के लक्षण भी पाए गए हैं। आप इस बात को समझ लें कि चमगादड़ के लार से इस प्रकार का वायरस
फैला, बच्चे की मौत हो गई। केंद्र से लेकर राज्य सरकार सतर्क है, विशेष टीम भेजी गई, सतर्कता बढ़ती जा रही है। आप कह सकते हैं आपकी एक और जहां कोरोना के मार को लोगों ने झेला, वहीं एक निपाह वायरस की भी मार आम लोगों के सामने आ गई है, जिससे सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इस प्रकार के वायरस से बचने की सलाह सरकार देते नजर आ रहे हैं। वर्तमान में केरल के जिले में इस प्रकार के वायरस फैली है। ईश्वर न करे कि देश के अन्य कोना में इस प्रकार के वायरस फैले, यही सरकार की प्राथमिकता है। वीडियो को काफी लोगों के बीच शेयर करें, आपका कर्तव्य बनता है लोगों को जानकारी हो, और अपने दोस्तों यारों को अवश्य भेजें। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल खबर बिहार 24 को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी बजा दें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।